आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच हिंदू धर्मगुरु और धार्मिक अल्पसंख्यक नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद हालात वहां पर और ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। देर रात हजारों हिंदुओं ने ढाका से लेकर चटगांव तक जोरदार प्रदर्शन किया है। इस्कॉन की तरफ से भी यहां पर प्रदर्शन देखने के लिए मिला है और साथ ही इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु की रिहाई के लिए भारत सरकार से मदद भी मांगी है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट आप देखें। गुस्सा, आक्रोश और इंसाफ की मांग। कुछ इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश जल रहा है, लेकिन अब तो यहाँ की यूनिस सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। हिंदुओं पर हो रहे बेइंतहा सितम के साथ साथ धर्म गुरुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नेतृत्व करने वाले और इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की खबर सुनकर हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए और उनकी रिहाई के लिए ढाका में प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के शाहबाग में मेन रोड को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। चिन्मय प्रभु की रिहाई को लेकर ढाका यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान खुद को छात्र बताने वाले हमलावरों ने जगन्नाथ हॉल में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और कई हिंदू छात्रों पर हमला कर घायल कर दिया। जिस जगह ये हमला किया गया वो इलाका शाहबाग पुलिस स्टेशन से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर है। ढाका के अलावा दिनाजपुर और चटगांव में भी सड़कें जाम कर जोरदार प्रदर्शन हुआ। সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে, আমরা দেখছি সংঘর্ষের কিন্তু রূপ নিয়েছে। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দর্শক, এক পক্ষ আমরা এখনো জানতে পারিনি এরা কারা, তবে লাঠি সোটা নিয়ে কিন্তু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের গেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ শাহবাগ থেকে কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে তাড়া করে টিএসসির দিকে নিয়ে যাওয়া हচ্ছে। দর্শক, चिन्मय प्रभु को चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों के विरोध में बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच ने 25 अक्टूबर को चटगांव में एक रैली की थी, जिसे चिन्मय कृष्णदास ने भी संबोधित किया था। रैली के तुरंत बाद बीएनपी नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। उन पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है। इसी मामले को लेकर डिटेक्टिव पुलिस ने चिन्मय प्रभु को ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उन्हें कहां रखा गया है। इस बात की जानकारी इस्कॉन के प्रवक्ता राधामरण दास ने दी। इसके बाद उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और ढाका में भारतीय उच्चायोग को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, मुझे अभी अभी चौंकाने वाली खबर मिली है कि चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी एक हिंदू भिक्षु और इस कठिन समय में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के नेता को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। कृपया ध्यान दें। हालांकि बांग्लादेशी अधिकारियों ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी बांग्लादेश में यूनिस सरकार की आलोचना की है और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मामले पर ध्यान देने और फौरन कड़ा कदम उठाने की अपील की है। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पोस्ट में लिखा, चिन्मय कृष्णदास प्रभु बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेशी सनातनी समुदाय को डर है कि मोहम्मद यूनिस का कट्टरपंथी शासन किसी भी स्तर तक गिर सकता है, यहाँ तक कि अपने अधिकार के लिए कथित खतरों को भी खत्म कर सकता है।
इसलिए मेरा आग्रह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कृपया मामले पर ध्यान दें और तत्काल कदम उठाएं। अपनी गिरफ्तारी की आशंका चिन्मय कृष्णदास प्रभु ने पहले ही जता दी थी। इससे जुड़ा उनका एक बयान वायरल हो रहा है। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এই বাংলাদেশ, আমরা যেই ভূমি ছেড়ে যেতে চাই না, আমরা এই ভূমির ভূমিপুত্র, আমরা এখানের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক চরিত্রকে বজায় রাখার জন্য কাজ করতে চাই। এই স্থিতিকে সংরক্ষণ করার জন্য আপনারা সকলে যার যার অবস্থান থেকে সহযোগ প্রদান করবেন এবং এই আন্দোলনকে সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের ৮ দফা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অব্যাহত রাখবেন এবং সনাতনী সমস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে অনুরোধ করব, যে কোনো সময় আমাকে হয়তো গ্রেপ্তারও করা হতে পারে, আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলনকে অব্যাহত রাখবেন। बांग्लादेश में हिंदू आंदोलन की वजह से शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर हैं। छात्र आंदोलन के दौरान हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश के खुलना में इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया गया था। इस हमले को लेकर चिन्मय प्रभु ने हिंदू मंदिरों की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई थी। বিগত 5ই আগস্টের পরে সনাতনী জনগোষ্ঠীর উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা আনয়ন করার জন্য সনাতনীদের আত্মপীড়িত স্মৃতিকে ব্যবহার করে কেউ যাতে এই আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে না পারে, সেজন্য আমি সহ সমস্ত সাধু সন্তরা আমরা মাঠে নেমেছি এবং সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের মৌলিক বেঁচে থাকার তাগিদ স্বরূপ ৮ দফা দাবির উপর ভিত্তি করে আধারিত করে আমরা এই আন্দোलन অব্যাহত রেখেছি। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद विरोध के सुर और मुखर हो गए हैं। अब देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों की आवाज बांग्लादेश की यूनिट सरकार के कानों तक पहुंच पाती है या नहीं। टीम न्यूज नेशन। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उन्हें कहां रखा गया है। इस बात की जानकारी इस्कॉन के प्रवक्ता राधामरण दास ने दी। इसके बाद उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और ढाका में भारतीय उच्चायोग को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, मुझे अभी अभी चौंकाने वाली खबर मिली है कि चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी एक हिंदू भिक्षु और इस कठिन समय में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के नेता को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। कृपया ध्यान दें। हालांकि बांग्लादेशी अधिकारियों ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी बांग्लादेश में यूनिट सरकार की आलोचना की है और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मामले पर ध्यान देने और फौरन कड़ा कदम उठाने की अपील की है। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पोस्ट में लिखा, चिन्मय कृष्णदास प्रभु बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। बांग्लादेशी सनातनी समुदाय को डर है कि मोहम्मद यूनिस का कट्टरपंथी शासन किसी भी स्तर तक गिर सकता है, यहाँ तक कि अपने अधिकार के लिए कथित खतरों को भी खत्म कर सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कृपया मामले पर ध्यान दें और तत्काल कदम उठाएं। अपनी गिरफ्तारी की आशंका चिन्मय कृष्णदास प्रभु ने पहले ही जता दी थी। इससे जुड़ा उनका एक बयान वायरल हो रहा है। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এই বাংলাদেশ, আমরা যেই ভূমি ছেড়ে যেতে চাই না, আমরা এই ভূমির ভূমিপুত্র, আমরা এখানের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অসাম্প্রদায়িক চরিত্রকে বজায় রাখার জন্য কাজ করতে চাই। এই স্থিতিকে সংরক্ষণ করার জন্য আপনারা সকলে যার যার অবস্থান থেকে সহযোগ প্রদান করবেন এবং এই আন্দোলনকে সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের ৮ দফা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অব্যাহত রাখবেন এবং সনাতনী সমস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে অনুরোধ করব, যে কোনো সময় আমাকে হয়তো গ্রেপ্তারও করা হতে পারে, আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলনকে অব্যাহত রাখবেন। बांग्लादेश में हिंदू आंदोलन की वजह से
शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर हैं। छात्र आंदोलन के दौरान हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश के खुलना में इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया गया था। इस हमले को लेकर चिन्मय प्रभु ने हिंदू मंदिरों की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई थी। বিগত 5ই আগস্টের পরে সনাতনী জনগোষ্ঠীর উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা আনয়ন করার জন্য সনাতনীদের আত্মপীড়িত স্মৃতিকে ব্যবহার করে কেউ যাতে এই আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে না পারে সেজন্য আমি সহ সমস্ত সাধুসন্তরা আমরা মাঠে নেমেছি এবং সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের মৌলিক বেঁচে থাকার তাগিদ স্বরূপ 8 দফা দাবির উপর ভিত্তি করে আধারিত করে আমরা এই আন্দোলন অব্যাহত রেখেছি। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद विरोध के सुर और मुखर हो गए हैं। अब देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों की आवाज बांग्लादेश की यूनिट सरकार के कानों तक पहुंच पाती है या नहीं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।